आज का वीडियो एसएससी 2011 का रिक्रूटमेंट का जो पेश ईयर्स है, हम आपका सामने जो क्वेश्चन रखा है इसको पूरा मेंसुरेशन का एरिया है, ट्रायंगल है, सर्कल है और भी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द perimeters of a triangle is 40 centimeter and its area is 60 centimeter square. If the largest sides of a measure 70 centimeter, then the length in centimeter of the smallest side of the triangle is what? It is the sum. अभी हम डिस्कस करेंगे, बाद में इसको प्रैक्टिस एंड सॉल्व करेंगे। डिस्कस में पढ़ेंगे देखो, दी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर दी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल का 3 साइड होता है, उसका ए बी सी का हम एक ट्रायंगल रखा है इस पर हिंट्स पर, क्योंकि सम बहुत बड़ा है, इसको 3-4 तो पार्ट होगा, तो इसमें हम जो हिंट्स पर रखा है इसको हम फॉलो करेंगे और इससे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसका ए बी सी तीनों साइड है, तीनों साइड का पेरीमीटर है 40। तो तीनों साइड का पेरीमीटर ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 cm, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से हम सी का दिया हुआ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द मेजर 17 सेंटीमीटर, दैट इज सी, लार्जेस्ट साइड इज द सी। सो सी 17 सेंटीमीटर, अगर इससे 40 से माइनस करें तो हम ए बी का हमको अमाउंट मिलेगा, जो इसी फर्स्ट इक्वेशन का है। ए पहला पार्ट हो गया। देखिए, 40 से हम 70 माइनस कर से 23 होता है। नाउ सेकेंड पार्ट है सम का। सम से क्या मांगा है? द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, स्मॉल साइड मीन्स बी, ये मांगा है। तो अभी इससे हम सामने देखते हैं कैसे हम इसको सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर मीन्स जो ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40। तो 40 का हाफ होता है, 40 का हाफ होता है हाँ 20 is the semi perimeter. तो देन सेमी पेरीमीटर इज व्हाट इज इक्वल टू एस। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट होता है इस सम का। देखिए, ये एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए बी सी का ट्रायंगल का होता है इज इक्वल टू होता है जो एस होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल फर्स्ट ब्रैकेट से रूट ओवर का ये होता है, इसका वैल्यू बैठा दो। अभी ये पर हमको दिया हुआ है 60 स्क्वायर मीटर इस द एरिया का ऑफ ट्रायंगल 60 स्क्वायर मीटर होगा। तो 60 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसको वैल्यू एस का वैल्यू इसका 20, जो 20 बैठाया इंटू 20 माइनस ए इंटू 20 माइनस बी इंटू 3, हॉट इज 3 इंटू, दैट मीन्स सी 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 3। 20 माइनस 70 हम यहाँ पर दिया है। नाउ वी
कैलकुलेट होल दैट 60 होल स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर रूट निकल जाएगा। यही हम बोलने का है इसको नेक्स्ट स्टेप। तो 60 होल स्क्वायर इजकल टू 60 इंटू 20 माइनस ए इंटू 20 माइनस बी, दैट इज थर्ड स्टेप है। इसको स्क्वायर रूट करने से कितना होता है 36 0 0, और यह से जो इंटू करके निकालेंगे एक और, तो इससे हमको रिजल्ट मिलेगा आपको कैलकुलेशन करने का बाद इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 120 मिलेगा। ए बी का हम निकालना है, क्यों निकालना है देखिए, ये हो गया थर्ड पार्ट थोड़ा देखिए, एरिया से निकाला है, सेमी पेरीमीटर से एरिया निकाला है, एरिया से हम ए बी का रिजल्ट लेगा 120 cm। तो देन सेकेंड पार्ट है, इसको हम हेल्प लेगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको निकालेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए इसको फॉर्मूला से होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें होल स्क्वायर करने से ए भी आएगा, इतना नहीं करेंगे। इसको रिजल्ट निकालने से, इसको वैल्यू निकालने से देखिए, इसको स्टेप टू स्टेप हम नोट पर रखा है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 47, तो इसको रूट ओवर करने से 7 होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन 2 पर हम को मिला है 7, और इक्वेशन 1 पर है देखिए 23, ए प्लस बी 23 और ए माइनस बी 70। इसको एडिशन करेंगे तो इससे काट जाएगा 2a इजकल टू 23 प्लस 7 30 से डिवाइडेड करो 2, तो a इजकल टू मिलेगा 50। तो 15 तो ये से ए माइनस करने से बी निकलेगा, बी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स बी। तो इसी स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये हम डिस्कस और भी करेंगे तो और आधा घंटा जाएगा, तो हमारा वीडियो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप से हमारा रिजल्ट निकला है। इसके आंसर है सी, नॉट यस। ओके, दैट इज इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए, ये पूरा स्क्वायर से हम लेंगे, इसको स्क्वायर से लेंगे, स्क्वायर एरिया से लेंगे, सेमी सर्कल। तो साम हम रीड करता है, देखिए, ए कॉपर वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 81 सेंटीमीटर। एरिया स्क्वायर का एरिया 81 सेंटीमीटर। If the same wire is bent in the form of a semicircle, the radius in centimeter of the semicircle is taken। टेकन है, इसको तो हर एक को मालूम होगा, क्योंकि ये जो साम होता है ना, अबो ग्रेजुएट लेवल का होने से इसको ये सब इजी आपको पड़ा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। तो हम डिस्कस करता है। तो पहला लाइन में है ए स्क्वायर का एरिया है 81, ये से हम साइड निकाल सकता है। 81 से 81 इसको रूट ओवर कीजिए, इज इक्वल टू 9। तो 9 होने से वन साइड, तो
area square, shape square, then 9 into 4 is equal to 36. 36 हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ ए शेप ऑफ स्क्वायर का ए बी सी डी का पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर से हम इसको निकालेंगे जो सेमी सर्कल, क्योंकि जो वायर कॉपर वायर है उससे हम एक तो सेमी सर्कल बनाया, उसको सरकमफेरेंस है 36 cm, 36 cm सरकमफेरेंस। तो ये जो है ना सेमी सर्कल मतलब ए बी सी डी ना, डी तो पूरा सर्कल, सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल में इसमें भी क्या होगा, ए बी डी इतना हम लेंगे और इतना का नहीं लेंगे। तो क्योंकि हम बनाया हमारा जो कॉपर वायर से यही हम शेप बनाया सेमी सर्कल। तो इसको कैसा होगा, देखिए हम 36 लेंथ वाला कॉपर वायर से यही शेप बनाया। तो यही शेप बनाने से क्या होगा, इसका तो सेमी सरकमफेरेंस होगा और एक तो डायमीटर पूरा होगा, तभी इसको ये वायर का लेंथ 36 होगा। तो हम इसको फार्मूला में ले आता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई सेमी सर्कल, पूरा सर्कल का नहीं, ये पूरा सर्कल सेमी सर्कल 2 से डिवाइडेड करो और इसको डायमीटर ए डी का लेंथ है 2r, रेडियस 2 प्लस 2r क्यों, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, डायमीटर ए सी होता है जो r। तो इसी से हमको क्या निकालने को है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालने के लिए बोला है। तो इसको इक्वल टू 36, ये 36 से इसको एरिया का कॉपर वायर से हम यही शेप बनाया जो सेमी सर्कल। तो इसी से हम अगर आर निकाले तो इसको सॉल्व हो जाएगा। आर कैसे निकालेंगे, इसको कर दो और इससे अगर हम आर कॉमन लिया तो क्या रहता है आर कॉमन लेने से, देखो आर कॉमन लेने से अगर आर कॉमन लिया तो पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए। 22/7 पाई 2 r is equal to 36। देन तो r is equal to r is equal to इससे प्लस करने से मिलेगा 22 36 पहले 36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7, तो ये काट जाएगा, इसको टू 7 cm है आर आंसर। 7 cm का है दिस वन
आंसर। ओके, 2 का अगेन हम थोड़ा ये करता है, क्योंकि ये एरिया से एरिया चेंज करना, देखो इस एरिया से ये एरिया बनाना, इससे वैल्यू निकालना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करना तो इसमें ये तो दे दिया पाई इक्वल टू 11/2, ये तो दे देगा आपका एग्जामिनेशन में। तो ए स्क्वायर से हम साइड निकाला, पहला 9 हुआ, 9 से 9 को 4 का पेरीमीटर निकाला 36, पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2r हुआ इज इक्वल टू 36 हुआ। तो ये 36 से हमको r निकालने के लिए रिजल्ट आएगा 7 आंसर। ओके, देखिए 3 सम क्या होता है। 3 सम ऐसा ही है जैसा ये जो सम था पहला, इसी का मापिक ही होगा 3 सम। देखो 3 सम क्या है, ये एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल व्हिच कैन बी inscribed in a square whose perimeter is 120 सेंटीमीटर। स्क्वायर एक सर्कल है, ये सर्कल से जो उसी का पेरीमीटर, सर्कल से जो एरिया निकाला है उससे हम पेरीमीटर बनाए एक तो, इसको पहले का मापिक पहले का, क्योंकि पहले हम देखा है जो सर्कल से इक्वल एरिया से हम सर्कल निकाले, इससे इसको ए सर्कल से ए निकालना है स्क्वायर वैल्यू। देखो द एरिया ऑफ अ ग्रेटेस्ट सर्कल व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज, तो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, मतलब इसको इसका यहाँ पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर हम ये पर रखा है, देखो इज इक्वल टू 120 cm। तो इसका 4 से डिवाइडेड करो, 4 से डिवाइडेड करने से 30 होगा ऑन साइड cm, साइड का। ओके, साइड का तो 30 ऑन साइड का है। तो ये ऑन साइड का जो होता है ना, इसका ऑन साइड वैल्यूएशन का है, इसका रेडियस होगा इसका हाफ, क्योंकि ये जो है ना डायमीटर, साइड निकलता है डायमीटर, इसका हाफ होता है r इज इक्वल टू 15। देन व्हाट इज दैट, एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या निकलता है, देखो पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर निकला 15 और इसमें होता है 22/7 इक्वल टू आर होता है 15 इंटू 15 होल स्क्वायर। इसका सम का आंसर ऐसा दिया है, आंसर ऐसा ही दिया है सी में, देखो ये नहीं, तो सी में दिया है, जो सी में दिया है इसको, तो ए द एरिया ऑफ ए ग्रेटेस्ट सर्कल व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर का एक तो स्क्वायर पेरीमीटर दिया, एरिया से हमको निकालना है, एरिया से निकालना है इसका रेडियस कितना है, रेडियस आर कितना है। ओके, तो आर होगा इतना, क्योंकि इसको आगे यानी कि ऐसा ही आंसर दिया है सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रेडियस का है। देखिए
the radius of a wheel that makes 133 revolution माने 133 बार घुमाए तो उसको कवर किया है 2 किलोमीटर एंड 26 डेकामीटर। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट का ये लगा दे 1 किलोमीटर इसको 1000 मीटर, 1 डेकामीटर इसको टू 10 मीटर। तो टोटल इसका होता है इस टोटल होता है 260 मीटर टोटल। तो एक टोटल को डिवाइडेड कीजिए किस 133 से, हम 2260 इसी को 133 से करें तो देखो 20 होता है। इस 20 का 20 बार इन्होंने घुमा है, ये जो व्हील है ना 20 बार घूमकर इसको डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस से इतना है सरकमफेरेंस ऑफ द सरकमफेरेंस होता है इतना। तो ये से हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो इसका आ जाता है, देखो इसका आ जाता है करीब इसको पूरा टाइप का आ जाएगा। इसको टू पाई आर इसका सरकमफेरेंस जो होता है इस पर 2 पाई आर इक्वल टू 20। तो इससे हम निकालेंगे आर कितना है। आर होगा देखिए 2/11 cm। इसी से निकालिए 20 से आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इस पर हम जो रखा है बना के ये बहुत इजी से हम किया है। इतना अगर डिस्कस करें तो 45 मिनट बनेगा, इसलिए हमको 25 मिनट्स कवर हो गए। ओके, टुडे एंड।